प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है ना भाई, सेंटीमीटर ही है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर का एक बेलनाकार खंबा, या आप बेलनाकार क्या कह सकते हैं, स्तंभ। क्या है भाई, ये स्तंभ है जिस पर एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा क्या लगा हुआ है, बेलनाकार स्तंभ लगा हुआ है उसी के ऊपर। ठीक है। आगे उसने कहा कि एक अन्य बेलन आरोपित है। तो लोहे का स्तंभ बना हुआ है, लोहे का स्तंभ, इसकी आपको क्या बताना भाई, इसको आपको बताना है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका द्रव्यमान मतलब आपको इसका भार ज्ञात करना है, इसमें वजन कितना है। ठीक है भाई। अब देखो, वजन जब हम ज्ञात कर सके जब हमारे पास इसका आयतन भी हो, इसका क्या हो, आयतन हो। तो उसने कहा कि यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार या द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम हो, कितना हो, 8 यदि 1 घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम हो, तो इसका पूरे का क्या बताओ आप, द्रव्यमान बताइए। देखो हम लिखेंगे, छोटा भाग है ना, छोटा है ऊपर वाला, छोटे बेलनाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है, स्मॉल आर भाई आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, और छोटे बेलनाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर आप कहेंगे 60 सेंटीमीटर। कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे बड़े बेलनाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेंगे भाई बड़ी, और व्यास हमें दे रखा, तो आप व्यास का आधा करेंगे 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर आप कहेंगे भाई कितनी है, 220। ठीक हो गया भाई यहां तक। अब आपको निकालना पहले इसका आयतन, किसका आयतन कितना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे पास कोई आकृति हो, जितनी आकृति दे रखी, सबकी आकृतियों का आयतन जोड़ देंगे बस एक साथ, वही टोटल आयतन होगा। इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें दिखाई क्या दे रहा, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, टोटल आयतन किसका होगा भाई, स्तंभ का। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक बार, शोर क्यों है, घर के लिए भाई आवाज न करें यहाँ बिल्कुल भी। देखो आप लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर आप लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस बड़े बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है भाई, ये आप लिख देंगे यहां से, थोड़ा बराबर इधर करके लिख लें यहां से। देखो भाई, छोटे का निकाल दो या बड़े का, दोनों का आपको देना, आयतन का सूत्र तो सेम रहेगा, तो आप सूत्र लगाएंगे पाई, छोटे का तो होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बड़े का होगा कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, यहां से
छोटे का भी ये रहेगा, बड़े का भी, लेकिन बस आर अलग अलग है, एच अलग अलग है, तो वो रख दिया हमने। पाई दोनों में है, कॉमन ले लेंगे आप। आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर एच क्या है भाई? हो खड़का क्यों कर रहा? यहाँ ध्यान दो। अब ये क्या मान रखेंगे भाई? यहाँ से पाई का मान उसने कुछ कहा आपसे, 3.14 रखिए। पाई का मान 3.14। आगे स्मॉल आर का मान रखेंगे, कितना है बताओगे एक बार? 8। 2 बार करेंगे भी गुना। और एच का मान है 60 प्लस कैपिटल आर का मान है आपके पास 12 और गुणा 220। 3.14। देखो भाई, करो गुणा। 8 अठी 64, 64 में 6 ही करोगे, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 हासिल के थे भी। देखो 8 अठी 64, 6 चौक 24, 2 हासिल के थे, तो 2 हासिल में भाई 6 चौक 24 करें या 6 छंग 36 और 2 38। ठीक है क्या भी गुणा? देखिए ऊपर इतनी 1 0 प्लस 12 12 144 और गुणा 220। ये है 38 40। 22 के गुणा करो। 22 चौक 88, 22 चौक 88 में 8 जोड़ेंगे कितने? 96 हासिल 9। 22 से कम 22 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा भाई? 31। 31 और 1 0। 3.14। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इन्हें जोड़ दो भाई। 0 और 0 0, 8 और 4 12, 6 और 8 14, एक हासिल का 15, 1 और 3 4, एक हासिल का 5 और 3 के 3। ठीक जुड़ गए भाई। अब इनकी गुणा करनी है आपको, बस इनकी गुणा करेंगे भाई। देखो यहाँ पे आ जाएगी यहाँ गुणा हमारी, इधर कर लो। गुणा करें एक बार तुम भी भाई, एक बार करके देखो भी मिला ली उसको, चाहिए आई नहीं आई। दिख रहा? बाद में लग जाएगा। हाँ चलो देखो भाई, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 तिया 12 और 2 14, 0 2 5 5 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 तिया 9 और 1 10, 0 8 2 11 और 2 13, 10 और 4 14 और 1 15, 9 10 और 1 हासिल का 11, 1 1। मिलाइए भाई एक बार ये 11 का गुणा। 1 1 1 5 3 2.80 इतने घन सेंटीमीटर। यही आ रहे हैं गुणा, यहाँ तक गुणा नहीं आई तुम्हारी ये, तो कह नहीं कि मेरा आंसर लगा रहा। मतलब वो उसमें देखो एक बार चेक करो, मिलाओ भाई एक बार। ठीक आ रही है, चलो। अरे अभी आंसर नहीं भी, अभी हमें निकालना है भार भाई। यहाँ तक ठीक है। अभी हमारे पास आयतन आया, उसने आयतन के अनुसार हमें भार बताया कि कैसे भार निकल के आवेगा। अभी उसने कहा कि एक घन सेंटीमीटर का जो भार है वो है 8 ग्राम। कितना ग्राम? 8 ग्राम। तो हमें निकालना है टोटल इसका कितना होगा, तो यहाँ निकाल दे, यही निकाल दो भाई। ठीक है, आप लिखेंगे चूंकि एक घन सेंटीमीटर आयतन में भार, भार कह लो या द्रव्यमान कह लो, ये द्रव्यमान लिख लो, भार नहीं लिख रखा उसने। द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। ठीक है यहां तक। इसलिए हमें निकालना है इतने का भी 111,532.80 घन सेंटीमीटर।
आयतन में द्रव्यमान, बस 8 की गुणा करनी है इसके साथ। तो 1,1,1,5 32.80 और गुणा करेंगे। करो भाई, देखो एक बार गुणा। 8 की 0 में करी 0, 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22, 8 तिया 24 और 2 हासिल के 26, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8। 2 अंक के बाद दशमलव आपको लगाना है। ये क्या है बताओ एक बार? ग्राम। अभी आए ग्राम भी, ठीक है। और हमें निकालना है किलोग्राम में, क्योंकि ज्यादातर जब ज्यादा जो है ना ग्राम बना उसके किलोग्राम तो बनाने पड़ेंगे। और किलोग्राम जब आप बनाओगे देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास है कितना, आप बराबर लगा लेंगे ऐसे और लिखेंगे भाई 8 कितना 9 2 फिर 2.40, ठीक है भाई। ये है, इतने तो ग्राम थे, लेकिन जब हम किलोग्राम बना रहे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1000 से आप क्या दे देंगे, भाग दे देंगे सभी। केवल फर्क ये पड़ेगा कि पॉइंट यहाँ से 3 अंक बाई ओर आएगा निकल के। कहाँ आएगा? बाई ओर। देखो भाई, यहाँ था पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आएगा या नहीं आएगा? 2 2 के बीच में। तो आप लिखेंगे 8 9 2.26। आगे 3 अंकों तक लिख देंगे, बस यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। इतने किलोग्राम। अच्छा, लगभग में पूछा है ना इसमें भी, लगभग। देखो लगभग पूछा है तो आप खाली 892 लिख सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है भाई। कितना लिख सकते हैं? 892। तो आप कह सकते हैं 892 किलोग्राम लगभग। कितना है? मुझे ठीक तो आ रहा, और क्या लिखूंगा तो और बता मुझे, बता भाई। भाई ठीक है, आंसर एक बार चेक करेंगे फिर। यही है आंसर, नोट कर लेंगे। आंसर हो गया आपका। देखो एक बार चित्र थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे भाई। एक ठोस, सुन लो भाई, देखो बाद में उतार ले तुम। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई ठोस है हमारे पास, उसमें क्या है, शंकु सम्मिलित है। कैसा? 120 तो ऊंचाई है उस ठोस की और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या। 60 सेंटीमीटर क्या है भाई? त्रिज्या है। और 120 इसकी क्या है? ऊंचाई है इस शंकु की। 120 इसकी ऊंचाई है शंकु की, ठीक है। आगे उसने कहा जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये आरोपित है ऐसा मान लो आप। ऊपर रखा हुआ है शंकु, आधे गोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 120 और त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई आपके। आगे उसने कहा फिर कि इस ठोस को, जो हमारे पास ठोस बना भाई, पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। पानी से भरा हुआ बेलन है कोई, ये भाई पानी से भरा हुआ जो बेलन है उसमें डाल दिया गया इसका ठोस को। ये ठोस था और बेलन में डाल दिया गया जिसमें पानी पहले भरा हुआ था। क्लियर है यहां तक? आगे उसने कहा कि इस तरीके से डाला गया सीधा बिल्कुल कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। बेलन की तली यहाँ पे है, बेलन की तली को बिल्कुल क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे टिक गया। आगे उसने आपसे कहा यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो, बेलन की त्रिज्या कितनी हो? 60 सेंटीमीटर हो और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, पूरी ऊंचाई कितनी हो? 180 सेंटीमीटर हो, तो आपको बताना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, इसकी भाषा समझा आप थोड़ी सी। देखो उसने ये नहीं कहा कि पानी निकला कितना बाहर, अब की बार थोड़ी भाषा चेंज है ना भाई। यदि वो ये कहता कि पानी कितना बाहर निकला तो हमारी कुछ बात समझ में आवे थी। अब की बार उसने कहा कि इसमें जो पानी शेष बचा उसका आयतन बताओ। पहले आप समझो, इसके अंदर कुछ पानी था, पानी कितना होगा इसके अंदर? बेलन के अंदर जितना बेलन का आयतन है, जितना बेलन का उतना पानी होगा इसके अंदर पहले। फिर जब इसके अंदर ही ठोस डाला गया इसके अंदर ऐसे, तो ये ठोस कितना पानी बाहर निकल लेगा? जितना इस ठोस का आयतन है, जितना इस ठोस का आयतन है। जब हम इसे डाल लेंगे इसके अंदर तो ये अपनी जगह बनाओगे नहीं बनाओगे भाई?
तो जितना आयतन इसका है उतना पानी बाहर निकलेगा, इसमें से बेलन में से, बेलन में से बाकी पानी बाहर निकल गया, जितना इसका आयतन है, इसका इस ठोस का इस वाले का, वो पानी बाहर निकल गया। लेकिन कुछ पानी तो अभी बच रहा, वो पानी कितना बच रहा, जो इसके आयतन से फालतू होगा, ज्यादा होगा, वही तो बच रहा है यहाँ पे। तो यदि हम क्या करें, पूरे बेलन का आयतन निकाल के, यानी कि इसके अंदर इतना पानी है, उसमें से यदि हम इसका आयतन माइनस कर दे इस ठोस का, तो क्या हमें शेष पानी का आयतन निकल के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ठीक है भी। आप ऐसे भी समझ सको, यदि हमारे पास पूरा बेलन है, पूरे बेलन के आयतन में से हमने इसे निकाल दिया बाहर, इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो जो शेष बच रहा थोड़ा थोड़ा ये हिस्सा, यही तो पानी होगा या नहीं होगा भाई, इसका पानी का आयतन निकल के आ जाए। नो बताओ, ये वाली बात समझ में आई इसकी? चलिए देखेंगे, लिखेंगे एक बार, आप समझो। इसकी भी त्रिज्या इतनी है, इसकी भी त्रिज्या इतनी है, और शंकु की भी त्रिज्या इतनी है। देखो अर्धगोले की भी इतनी ही है, यहां तक भी कितनी होती है, 60 ही होती है ना भाई, 60 और 120 पूरी 180 हो रही है, नहीं हो रही? ये उसने खुद भी कह रखा है कि 180 है। अब आप लिखो अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या, और बराबर है भी किसके, बेलन की त्रिज्या के। बेलन की त्रिज्या जो कि हमने क्या मान ली थी, आर मान ली। आर बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। तीनों की त्रिज्या बराबर है, तो हमने आर बराबर 60। अब आप अलग अलग इनकी ऊंचाई लिखेंगे। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितनी, 120 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई भी कैपिटल एच बराबर कितनी, 180 सेंटीमीटर। बस और तो नहीं कुछ लिखना इसमें। अब लिखेंगे हम बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ये पहले अलग 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 निकाल दो भाई, एक बार निकाल दो, एक बार के में। देखो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर आप लिखेंगे भाई शेष बचे पानी का आयतन, आप लिखेंगे बेलन के अंदर कुल पानी का आयतन, बेलन में कुल पानी का आयतन माइनस करेंगे, माइनस करेंगे आप नाम लिखो भाई इनका, क्या क्या है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अभी आप समझो एक बात भी, देखो हमें निकालना शेष बचे पानी का आयतन। शेष पानी का जो आयतन कितना है, शेष बचा भी लिख रहा हूँ, शेष भी लिख रहा हूँ, खाली एक लिख दे जब भी चल जाएगा काम। बेलन में कुल पानी, जो कुल पानी था उसका आयतन, और उसमें से माइनस करेंगे आप किसका, देखो पूरा ये माइनस करना, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, पूरा यदि हम माइनस कर देंगे तो आपके पास शेष बचे पानी का आयतन होगा। आप बराबर करेंगे, यहाँ बराबर बेलन का कुल आयतन बताओ आप पानी का कितना होगा, आप कहेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच,
कैपिटल आर क्या है इसमें, सारी आर तो सेम है भी, आर तो सारी सेम है, ठीक है, तो स्मॉल आर लिख लेंगे, ठीक है, आर तो सारी की सारी सेम। माइनस करेंगे कोष्ठ के अंदर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक होगी ना बात नहीं यहाँ से? चलिए अब आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। भाई यहाँ देखो एक बार, जब बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह पलटेगा या नहीं पलटेगा, माइनस 2/3 और पाई आर क्यूब। अब देखो पाई 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 तीनों में पाई है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आप लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, यहां से बचेगा एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 और एक आर। देखो भाई एक बार ये बचेगा नहीं बचेगा, सभी बार इसमें वो आती है भाई, कोई है जिसके समझ नहीं आ रहा बात? देखो हमें तो उतारना अभी, बस इतना कह रहा काम ना करो भाई, देख लो पहले, बाद में उतार ले फिर तुम बात करोगे बाद में, देखो जल्दी। अभी यहाँ तक आई समझ में बात? अब हम मान रखेंगे यहाँ पाई की वैल्यू कितनी थी, उसने कहा है कुछ और रखने के लिए, एक बार देखे थी, कहा नहीं है ना, तो पाई की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू बताऊंगे, आर की कितनी है, आर की है 2.5 बार 60 लिखेंगे, एच का मान 180, बताइए भैया जल्दी, 1/3 120 2/3, 3 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 40 बार, ये कटता नहीं भाई, कौन है भाई ये, क्या दिक्कत है बताओ मुझे, पूछो भाई, कट तो रहा सी, 180 माइनस 40 से कम माइनस 20 दूनी बराबर 22/7 गुणा 60, और यहाँ पे गुणा आवेगी नहीं आवेगी भाई, 180 माइनस 80, 180 माइनस 6 छंग 36 00 भाई, ठीक है, 6 छंग 36 00, 180 में से 80 गया 100, गुणा करो भाई इसकी, 22 पंजे 110, 22 छिका 132, देखो भाई 22 छिका 132 हासिल 13, 22 दूनी 44 22 थे 66, 66 में 13 जोड़ेंगे आप तो कितने होंगे 79, भाई 22 की इसमें गुणा कर रहे हैं 36 में, ठीक है, आगे 00 और बटे में कितना 7 और गुणा कर देंगे 100 से, 100 से गुणा करने पर केवल 0 बढ़ेगी, आप कहेंगे 7 9 2 2 0 ये और 2 0 ये, और बटे में कितना भाई 7, बस 7 से भाग दे देंगे इसको, और तो नहीं कुछ भी है, बस ये जो निकालना है, ठीक है, आयतन ही निकालना है, 7 एकम, यहाँ 9 का उतार लिया, 7 एकम 2 बच गए 22 हो गए, 7 तिया 21, 1 बच गया 10 हो गए, 7 एकम 3 बच गए, यहाँ पे 30 हो गए, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बच गए 20 हो गए, और 7 दूनी 14, 6 बच गए भाई यहाँ पे 60 हो गए, और 7 8 56, 4 बच गए पॉइंट लगा 40, 7 पंजे 35, बस इतना आप लिखेंगे, इतने घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर पानी होगा भाई, एक बार चेक करेंगे, अच्छा मीटर में आ रहा है तो मीटर में निकाल देंगे भाई, सुनो देखो सुनो भाई, आपको पता है कि भाई, कहाँ बताऊं इसमें, यहाँ देख लेंगे एक बार थोड़ा सा देखो, वैसे ही देखो भाई हमारे पास, आपको पता कि एक 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, जब यहाँ सेंटीमीटर की घात 3 हो रही तो मीटर की भी घात 3 लानी पड़ेगी, क्योंकि आयतन जो है ना मीटर की घात 3 में तो होगा, या तो सेंटीमीटर की 3 या मीटर की घात 3 में, तो ऐसे ही जैसे जब आपकी इसकी घात 3 करोगे
इसकी घात 3 करोगे, दोनों तरफ 3 होगी या नहीं होगी? जब आपने इधर 3 करी तो 1 की 3 होगी, इधर 3 करोगे तो इसकी 3 होगी या नहीं होगी? ऐसे होगी या नहीं? जब आप इसकी घात 3 करोगे तो कितनी जीरो लगेगी? 1 2 3 4 5 6 इधर, और इधर कितना? 1 घन मीटर, इधर होगा इतने घन सेंटीमीटर। तो आई नहीं बात समझ में? देखो बात यह है कि जब हमारे पास 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, हमने दोनों ओर क्या किया? घन किया। हमें क्यों घन में चाहिए मीटर भाई, हमें हम घन मीटर में तो निकाल लेंगे आयतन, तो स्क्वायर करते दोनों ओर। आपको घन मीटर में निकालना है तो घन मीटर में मतलब ये है कि दोनों ओर घन करा आपने, इधर का भी घन किया, इधर का भी घन किया, मीटर का भी घन हो गया और सेंटीमीटर का भी घन हो गया। जब इसका घन करोगे तो घात जब 3 होगी तो जीरो कितनी आएगी? 6 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी? 6। 3 की बस सीधे जीरो में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 जीरो आ जाएगी। कितनी जीरो आएगी? 6। 1 के बाद 6 जीरो, घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन मीटर, यानी कि 1 घन मीटर बराबर होता है इतने घन सेंटीमीटर के। तो इससे आपको बस क्या करना है? इसमें भाग देना है। जब आप इससे आप इसमें भाग दे देंगे तो आपके पास इतने घन मीटर बन जाओगे, जो भी आ गए। तुम्हारे बेस है? अच्छा भाग दे दो फिर, बस अंक पॉइंट लग जाएगा, इतना फर्क है बस। तो भाई कहाँ लिखू भाई इसको मैं? इतना उतार लो पहले एक बार ना, जल्दी करके तो आप लोग भाई इसको आप समझ लो इस पैमाने को, ठीक है? एक बार ध्यान से भाई, ये हो गया। देखो एक बार अगर किसी का नहीं हुआ तो आप ऐसे करेंगे, 1 1 3 1 4, फिर बात कर रहे हैं भाई। फिर तू कहाँ जा वहां? शांति से यहाँ देखे चुप होके। ये बटे में क्या करेंगे भाई? 1 और 1 के आगे 6 जीरो, 2 2 4 2 6। अब ये तुम्हारे पास बन गया घन मीटर। जब आप इससे भाग दोगे तो देखो पॉइंट यहाँ था, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव आएगा आपका, तो आप लिखेंगे 1.131 इतने घन मीटर लगभग। कह दो आप इसे, पूरी संख्या जरूरत नहीं होती, 2 अंक या 3 अंक उतार लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखो भाई एक गोलाकार बर्तन है, पहले तो कांच का एक गोलाकार बर्तन है, उसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है। कैसी है? बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। देखो भाई हमारे पास है इस तरीके से है एक, देखो भाई आप इस तरीके से है कुछ आकृति। इसका जो व्यास है बेलन का वो कितना है? 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है इसकी लंबाई गर्दन की 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर। और आपको कहा जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो गोलाकार है उसका व्यास 8.5 है। 8.5 सेंटीमीटर है। आगे उसने आपसे कहा इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। देखो भाई एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका आयतन 345 घन सेंटीमीटर है, ठीक है? ये 345 निकालना होना आयतन इसका। तो आपको क्या करना, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14। भाई उसने आपसे कहा कि ये मान लो कि इसकी जो बाहर की माप है, बाहर की और अंदर की, वो मान लो बस जो है बिल्कुल बारीक है, यानी कि मोटा ही नहीं है, सारा का सारा आपको ऐसे मानना है, ठीक है? अब आप इसका क्या निकाल दो? आयतन निकाल दो बस सीधे सीधे, सारी चीजें अभी हमारे पास में। देखो लिखो आप लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, आप कहेंगे 2/1 यानी कि 1 सेंटीमीटर। भाई पूरा 2 व्यास था या नहीं था? कितनी होगी त्रिज्या? आधी होगी, 2/2। क्या करा मैंने? 2/2। भाई 2 व्यास था ना, 2 पूरा, और व्यास क्या आधा करते हैं, व्यास को 2 से भाग देते हैं,
तो आपका 1 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि h, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, भाई अलग है ना इसकी त्रिज्या तो आर मान लें कैपिटल। आप कहेंगे व्यास बटे 2 यानी कि 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर। बस अब आप लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन का आयतन क्या होगा, क्या होगा बर्तन का आयतन बताओ भाई। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। मान रखेंगे भाई गोले का आयतन कितना हो 4/3 पाई कैपिटल आर मान रखी है हमने गोले की त्रिज्या, तो पाई आर क्यूब प्लस बेलन की कितना हो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। यहां से मान रखो, देखो पाई आर केवल पाई कॉमन है भाई, पाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14, 4/3 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है एक बार लिखेंगे भाई 8.5/2, 8.5/2 और बटे में 2, 3 बार लिख दी, प्लस स्मॉल आर 1, तो 1 गुणा 1 गुणा एच का मान कितना 8। बताते रहिए भी कहीं पर कुछ दिक्कत है इसमें। 3.14, देखो 2 2 से 1 4 खत्म हो गया, ठीक है। और इन सभी तो गुणा करनी पड़ेगी थी, है ना। करो गुणा, देखो 5 पंजे 25 और 8 से अगली संख्या क्या हो 8 नंबर 72, ये हो गया 72 25 और गुणा 1 8 5 अभी रह गया और बटे में कितना भाई, बटे में 2 तिया 6 और प्लस 8 एकम 8 8 एकम 8, आपके पास आया 3.14। इसकी गुणा करेंगे भी जल्दी, करिए एक बार तुम भी, करिए भाई एक बार गुणा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 से 35 और 1 36, किससे भाई एक बारी काट देंगे बस 6 से एक बारी, है ना। यहाँ पे भाई 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 से 56 और 1 ये 5, ये 2 1, 8 6 14 10 और 1 11 और 5 और 1 6, 2 अंक किसके 1 अंक किसका, तो 3 अंक हो गए नहीं हो गए। आपके पास आया 614.125 बटे में 6 और ये प्लस 8, 3.14 भाई 6 से भाग दे दो ना इसको, छोटा हो जाएगा 6 एकम 6, यहाँ पे कितना बचा उतार लिया 1 का, मारनी नहीं चलती जीरो लगावांगे, 14 हो गए 6 दूनी 12, 2 बच गए यहाँ पे दशमलव लगाया 21 हो गए और 36 18, 3 बच गए 32 हो गए, 6 पंजे 30 बच गए यहाँ पे 2 25, 6 चौक 24, बस इतना करेंगे प्लस 8, 3.14 यहाँ पे गुणा का चिन्ह भाई, इसको जोड़ो देखो भाई पूरा है ये 102 में 8 जोड़ो 110 हो गया नहीं होगा, 110.354। अब इसकी गुणा और करनी पड़ेगी भैया, करिए भी गुणा एक बार, कितना है 110.35, 3 5 तक ही कर लो भैया, आगे तक करो 3 5 तक ही कर लो बस। कितना आया 3.14 के का, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, सॉरी 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ पे 1 4 एकम 4, 4 एकम 4 नोट कर लो भाई, 1 पंजे 5, 3 0 1 1, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल 1, 3 एकम 3 0 9 8 और 1 9, ये 4 6 4 3,
दो दो चार अंक, ये आ गया भैया आपका 346.49। कितना आया? 4 और 2 6, 346.49 आ गया भैया हमारा, है ना? कितना आ गया तुम्हारा? हाँ कोई बात नहीं, देखो 5 सब आ देंगे, इसे हम लिख सकते हैं बराबर 346.5 लिख सकते हैं या नहीं भाई? अगला 9 है, 9 को हटाओगे 4 में ही जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 346.5, जबकि उसका कितना आ रहा 345। तो बच्चा क्या है, सही है उसका जवाब? उसका गलत है, हमारा सही है, ठीक है भाई। तो ये सही है, तो बस ये आप इतना कह देंगे घन सेंटीमीटर, इतने, हाँ इतने घन, क्या क्या कह रहा है, देख घन सेंटीमीटर सही नहीं है भाई, सुनो देखो यहाँ तक आ गया। अब आप लिख देंगे जो उसने पूछा था कि क्या बच्चे का उत्तर सही है, तो आप कहेंगे आते हैं 345 जो घन सेंटीमीटर है वो बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ये आपको लिखना है। बच्चे का उत्तर देखो, हाँ बच्चे का उत्तर आता है 345। अरे भाई सुनो, तो बच्चे का उत्तर 345 घन सेंटीमीटर, 345 घन सेंटीमीटर सही नहीं है। बस इतनी बात आप लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो। सही